मुश्किलें मुसीबतें इस जहां में तमाम हैं, बुलंद हैं अगर हौसले तो हर मुमकिन ये जहान है। A very good morning to all. I am Rishabh Sahu here and today we are going to discuss about the chemical reaction and equation. तो ये बड़ा प्यारा सा चैप्टर है और आपका पहला चैप्टर है केमिस्ट्री का। ये एक स्कोरिंग का चैप्टर है। अगर आप इसको अच्छे से पढ़ते हो तो आपको स्कोर करना बड़ा आसान सा हो जाएगा। तो बड़ा सिंपल सा चैप्टर है। तो सबसे पहले शुरुआत करनी पड़ेगी हमको कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है। व्हाट इफ दिस मीन द केमिकल रिएक्शन। आपने बहुत बार इस चीज़ को पढ़ा होगा, इस चीज़ को सुना होगा कि ये केमिकल रिएक्शन। आज इसकी प्रॉपर डेफिनेशन पढ़ने वाले हैं। ये केमिकल इक्वेशन, केमिकल रिएक्शन होता क्या है एक्चुअली में, केमिकल रिएक्शन का मतलब क्या होता है एक्चुअली में। आपके मन में बहुत सारी चीज़ें होंगी केमिकल रिएक्शन को लेके, लेकिन आज एक प्रॉपर डेफिनेशन पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शन को लेके। और केमिकल रिएक्शन जब भी आपसे कोई पूछता है कि केमिकल रिएक्शन होता क्या है, तो आप उसका एक प्रॉपर आंसर दे पाएँ ये केमिकल रिएक्शन होता क्या है। तो बेसिकली हम समझेंगे केमिकल रिएक्शन क्या होता है। तो केमिकल रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसमें कि एक नया प्रोडक्ट बनता है, एक ऐसी रिएक्शन जिसमें एक नया प्रोडक्ट बनता है नई प्रॉपर्टी के साथ। तो व्हाट इज केमिकल रिएक्शन? दोस रिएक्शन इन विच a very important word, new substance, this new substance with another important word is new properties are formed. New properties are formed. So what is chemical reaction? Chemical reaction are those reaction in which a new substance with new properties are formed. A new substance with new properties are formed. This word is very important. New substance. Another important word is new properties are formed. तो केमिकल रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसमें एक नया सब्सटेंस बनता है नई प्रॉपर्टी के साथ। समझेंगे, आपको इसमें बहुत क्लियर होगा जब आपको एग्जांपल दूंगा कि कैसे एक नया सब्सटेंस बनता है एक नई प्रॉपर्टी के साथ। तो देखते हैं, आप एग्जांपल देखते हैं। जैसे हम एग्जांपल, छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। ये होता है H2, दिस इज H2 एंड दिस इज O2. दिस H2 is a gas and this O2 is also a gas. So H2 and O2 फॉर्म ऑफ जो H2O होता है वो किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है? तो वो होता है गैस के फॉर्म में प्रेजेंट, जबकि जो ऑक्सीजन जो होता है वो भी गैस के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। और जबकि ये दोनों हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलते हैं तो बनता है प्रोडक्ट हमारा, वो बनता है H2O। हमने पहले ही बोला था कि केमिकल रिएक्शन का मतलब क्या होता है। दोस रिएक्शन इन विच अ न्यू सब्सटेंस, देखिए न्यू सब्सटेंस है, ये गैस है और ये गैस है, और गैस से मिलकर क्या बन रहा है? गैस और गैस से मिलकर बन रहा है एक लिक्विड। तो व्हाट इज केमिकल रिएक्शन? दोस रिएक्शन इन विच अ न्यू सब्सटेंस, लिक्विड व न्यू सब्सटेंस किससे मिलकर बन रहा है? दो गैस से मिलकर बन रहा है। तो केमिकल रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसमें कि दो चीजें एक तीसरी चीज को जो बनाती है, दो या दो से ज्यादा चीजें, या केमिकल रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसमें प्रोडक्ट जो आता है वो रिएक्टेंट से बहुत अलग होता है। ये दोनों गैस थे और जो मिलके बन रहा है वो क्या बन रहा है? लिक्विड। तो आ न्यू सब्सटेंस। अब न्यू प्रॉपर्टी कैसे है? आपको पता होगा कि जो हाइड्रोजन जो होता है उसकी जो प्रॉपर्टी होती है फायर को लेके, आग को लेके, तो हाइड्रोजन जो होता है वो एज ए फ्यूल यूज किया जाता है, उसका यूज हम एज ए फ्यूल करते हैं हाइड्रोजन का। जबकि हम बात करें यहां पे ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन जो है वो आग जलाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आप बात करें ऑक्सीजन की, तो बिना ऑक्सीजन के बिना आप आग जला ही नहीं सकते। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की जो प्रॉपर्टीज हैं वो आग को लेके दोनों ना फ्रेंडली रिलेशन है। हाइड्रोजन जो है वो फ्यूल का काम करता है, ऑक्सीजन जो है उसके बाद तो आग जल ही नहीं सकती, लेकिन जो इससे बन रहा है H2O वो बिल्कुल न्यू प्रॉपर्टी का बन रहा है। देखिए H2O की प्रॉपर्टी होती है आग बुझाना, जबकि इन दो चीज जिससे मिलकर बना है उनकी प्रॉपर्टी आग को प्रमोट करना है, फायर को प्रमोट करना। ऑक्सीजन जो होता है वो आग जलाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। हाइड्रोजन एज फ्यूल काम करता है आग जलाने के लिए, लेकिन उससे चीज बन रही है वो जस्ट अपोजिट काम करती है, वो आग को बुझाने का काम करती है। इसलिए मैंने बोला न्यू प्रॉपर्टीज। तो केमिकल रिएक्शन वो रिएक्शन होती हैं जिसमें नया सब्सटेंस बनता है। दिस न्यू सब्सटेंस, गैस से क्या मिलकर बन रहा है? लिक्विड बन रहा है, एक न्यू सब्सटेंस बन रहा है और जिसकी प्रॉपर्टी बिल्कुल ही न्यू है, जिसकी प्रॉपर्टी अपने रिएक्टेंट से मिलती ही नहीं है। हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी होती है आग के लिए फ्यूल काम करना,
ऑक्सीजन के बिना आग जल ही नहीं सकती, जबकि इनसे जो चीज मिलकर बन रही है H2O, उसका जस्ट उल्टा काम है। उसका उल्टा काम क्या है? वो आग बुझाने का काम करता है। तो यहां पर हम इसलिए बोल रहे हैं व्हाट इज केमिकल रिएक्शन? दोस रिएक्शन इन विच अ न्यू substance with new properties are formed. What is chemical reaction? A chemical reaction is a reaction in which a new substance with new properties are formed. So this is called chemical reaction. ये होता है केमिकल रिएक्शन। छोटा सा इंट्रोडक्शन है ये केमिकल रिएक्शन का। या कुछ वर्ड और इंपॉर्टेंट से हैं, वो चीजें जो किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करती हैं उसको हम कहते हैं रिएक्टेंट। दोज एलिमेंट्स which participate in a chemical reaction are called reactants. तो इनको हम कहते हैं reactants. तो what is reactant? Those elements या those substance which participate in a chemical reaction, उनको हम कहते हैं क्या? reactant. एक वर्ड और होता है यहां एक वर्ड होता है, इसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट। तो आपसे पूछता है प्रोडक्ट क्या होता है, कोई आपसे पूछा प्रोडक्ट क्या होता है, तो हम बोलेंगे प्रोडक्ट जो है द फाइनल आउटकम, किसी भी केमिकल रिएक्शन का जो फाइनल आउटकम होता है उसको हम कहते हैं प्रोडक्ट। व्हाट इज प्रोडक्ट? द फाइनल आउटकम फ्रॉम अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड प्रोडक्ट। तो हमने यहां पे क्या पढ़ा? हमने पढ़ा व्हाट इज केमिकल रिएक्शन, दोस रिएक्शन इन विच अ न्यू सब्सटेंस with new properties are formed is called chemical reaction. Those substances which participate in a chemical reaction are called reactant. The final outcome from a chemical reaction is called product. तो ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था केमिकल रिएक्शन का। इसके आगे हम थोड़ा सा और पढ़ेंगे, पर ये फिलहाल थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है कि केमिकल रिएक्शन का मतलब क्या होता है, वहाँ कौन कौन से वर्ड यूज होते हैं। यहाँ एक वर्ड होता है यूज रिएक्टेंट और दूसरा वर्ड यूज होता है प्रोडक्ट। तो दिस इज अ स्मॉल इंट्रोडक्शन ऑफ केमिकल रिएक्शन. So thank you everyone. Goodbye. Take care.